नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको और एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो, ये जो वैकेंसी निकल कर आया है ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकल कर आया है। ये जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो वैकेंसी निकल कर आया है ये आईटीआई स्टूडेंट के लिए और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकल कर आया है। तो देखो, कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, आज हम इस वीडियो में उसका एज लिमिट क्या है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये जो वैकेंसी निकल कर आया है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही है। देन देखो, पहला जो वैकेंसी निकल कर आया है ये हमारा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इसके लिए एक ही वैकेंसी है। स्ट्रक्चरल फिटर के लिए 34 वैकेंसी है। रेफ्रिजरेशन एसी मैकेनिक के लिए 2 ही वैकेंसी है। और देखो, वेल्डर के लिए 12 वैकेंसी है। 3G वेल्डर के लिए 10 वैकेंसी है। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 16 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के लिए 11 वैकेंसी है। प्लम्बर के लिए 2 ही वैकेंसी है। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर के लिए 1 ही वैकेंसी है। उसके बाद देखो, प्रिंटर कॉम रिकॉर्ड कीपर, इसके लिए 1 ही वैकेंसी है। कुक के लिए 4 वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस इंटरनल ऑडिट के लिए 4 ही वैकेंसी है। स्टोर असिस्टेंट के लिए 1 ही वैकेंसी है। यार्ड असिस्टेंट के लिए 10 वैकेंसी है। जूनियर इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिस या मैकेनिकल के लिए 2 ही वैकेंसी है। उसके बाद देखो, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, इसके लिए 1 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर मैकेनिकल के लिए 8 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर इलेक्ट्रिकल के लिए 7 वैकेंसी है। और टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल मैकेनिकल के लिए 12 वैकेंसी है। उसके बाद देखो, टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल के लिए 5 वैकेंसी है। और टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 वैकेंसी है। उसके बाद देखो, टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, इसके लिए 21 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए 15 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग के लिए 21 वैकेंसी है। सिविल असिस्टेंट के लिए 2 ही वैकेंसी है। उसके बाद देखो, जो ट्रेनी वेल्डर है इसके लिए वैकेंसी 10 वैकेंसी है। और ट्रेनी जनरल फिटर के लिए 3 वैकेंसी है। अनस्किल्ड के लिए 20 वैकेंसी है। उसके बाद देखो, और इतना ही वैकेंसी निकल कर आया था। और ये जो वैकेंसी निकल कर आया है इसका स्टार्ट होता है द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मीन्स शुरू हो रहा है 29 मार्च से इसका वैकेंसी अप्लाई होना शुरू हो रहा है। और इसका लास्ट डेट देखो, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ये होता है 28 अप्रैल को इसका लास्ट डेट है। इसका हार्ड कॉपी भी भेजना होगा। हार्ड कॉपी रिसीविंग लास्ट डेट कितनी, जो हार्ड कॉपी रिसीविंग लास्ट डेट है वो 9 मई को इसका लास्ट डेट है। और ये जो वैकेंसी निकल कर आया है इसका एज लिमिट कितना है, देखो, जो वैकेंसी निकल कर आया है इसका जो एज लिमिट होता है ये हमारा SC/ST के लिए 38 एज, OBC के लिए 36, EWS UR के लिए 33, PWD के लिए 43, PWD SC/ST के लिए 48, PWD OBC के लिए 46। और एक्स सर्विसमैन के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसी के मुताबिक इसका एक्स सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन रहेगा। उसके बाद देखो, कौन सा वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। ये जो वैकेंसी है देखो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 1 ही वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए, हिंदी विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द मोस्ट सब्जेक्ट होना चाहिए। और इधर देखो, मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन डिप्लोमा इन हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी होना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और ये डिजायरेबल क्या है, ये कंपलसरी नहीं है, मीन्स आपको कोंकणी लैंग्वेज और मराठी लैंग्वेज में नॉलेज होना चाहिए। ये डिजायरेबल, कंपलसरी नहीं है। देन नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल फिटर, 34 वैकेंसी है। और इसका भी क्वालिफिकेशन ITI और NSC मीन्स अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा ट्रेड में, फिटर में, स्ट्रक्चरल फिटर में, या फिटर जनरल में, या शीट मेटल वर्कआउट ट्रेड में आपका NSC होना चाहिए। और इधर भी 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और जो कैंडिडेट उसको ज़्यादा प्रीफर मिलेगा, जो देखो डिजायरेबल है, ज़्यादा प्रीफर मिलेगा जिसको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कहाँ पर होना चाहिए, माझगांव डॉक बिल्डिंग में होना चाहिए, या कोचिन शिप बिल्डिंग में, या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, या कोई भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट शिपयार्ड लिमिटेड या नावल वर्कशॉप या वेपन इंटर्नशिप वेसल में अगर आपका NSC है तो आपको ज़्यादा प्रीफर मिलेगा। देन देखो, नेक्स्ट जो वैकेंसी है
ये हमारा देखो रेफ्रिजरेशन और एसी मैकेनिक के लिए 2 ही वैकेंसी है। इसका भी क्वालिफिकेशन ITI के साथ साथ NCVT मीन्स अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ट्रेड इन रेफ्रिजरेशन या जो रेफ्रिजरेशन ट्रेड होता है ITI में, उसमें आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इधर भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। इधर भी डिजायरेबल क्या है, अगर आप देखो कैंडिडेट हैविंग नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट लाइसेंस अथॉरिटी टू हैंडल रेफ्रिजरेशन एसी एंड इंस्टॉलेशन अगर होगा तो आपको ज़्यादा प्रीफर मिलेगा। देन देखो नेक्स्ट वेल्डर के लिए इधर 12 वैकेंसी है। 12 वैकेंसी है। इधर भी ITI होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए या ITI वर्ल्ड ट्रेड ऑफ वेल्डर होना चाहिए। इधर भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। और डिजायरेबल क्या है, अगर आप जो अप्रेंटिस हैं अगर माझगांव डॉक लिमिटेड या कोचिन शिपयार्ड या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट शिपयार्ड में है या नाभाल वर्कशॉप या वेपन इंटेंसिव वेसल में आपका अप्रेंटिसशिप है तो आपको प्रीफर मिलेगा। तो 3G वेल्डर वैकेंसी इसके लिए 10 वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है। इधर ये भी ITI क्वालिफिकेशन और अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। और ITI इन द ट्रेड ऑफ वेल्डर शुड हैव द सर्टिफिकेशन 3G वेल्डिंग में आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इधर भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। और इधर भी डिजायरेबल अगर आप कोची शिपयार्ड माझगांव डॉक गोवा शिपयार्ड में आपका वर्किंग मीन्स अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आपको प्रीफर मिलेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो वैकेंसी है, नेक्स्ट वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इधर 16 वैकेंसी है। इधर भी ITI और अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और इसका भी वर्क 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन देखो नेक्स्ट वैकेंसी जो है ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिक। इधर 11 वैकेंसी है और इधर मैट्रिक के साथ साथ ITI होना चाहिए। जो ITI होना चाहिए वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में होना चाहिए। और इधर भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो डिजायरेबल है किसी भी मीन्स अगर किसी भी गवर्नमेंट लाइसेंसिंग बॉडी में आपका एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल फील्ड में तो आपको प्रीफर मिलेगा। उसका तो प्लम्बर के लिए देखो 2 वैकेंसी है। इधर भी मैट्रिक के बाद ITI प्लम्बर ट्रेड में होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद देखो मोबाइल क्रेन ऑपरेटर। जो मोबाइल क्रेन ऑपरेटर इसके लिए 1 ही वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक के बाद हैवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए और इधर भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिजायरेबल क्या है देखो कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग ट्रक या ट्रेलर अगर होगा तो आपको प्रीफर मिलेगा। उसके बाद देखो जो प्रिंटर कम रिकॉर्ड कीपर इसका 1 ही वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक के बाद मिनिमम 6 मंथ सर्टिफिकेट ऑफ द कोर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का 6 महीने का मिनिमम 6 मंथ का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस है इसका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। और डिजायरेबल क्या है देखो कैंडिडेट शुड हैव द प्रोफिशिएंट ऑफ द ट्रेड इन एंड शुड बी एबल टू कैरी आउट द ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ट्रेड। ये जो इसी ट्रेड के ऑल भी एक्टिविटी को आप कैरी आउट कर सकते हैं तो आपको प्रीफर मिलेगा। देन देखो कुक के लिए क्या है, इधर मैट्रिक क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिक है और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पर इंडस्ट्री में या कोई भी पब्लिक सेक्टर में या स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री में या होटल में अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। देन देखो नेक्स्ट वैकेंसी ऑफिस असिस्टेंट। इसके लिए 7 वैकेंसी है। इसका भी क्वालिफिकेशन देखो कैंडिडेट शुड हैव पोजेस डिग्री इन डिसिप्लिन विथ 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA हो सकता है, BSc इन कंप्यूटर में हो सकता है या सेपरेट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। और ये कोई भी ज़रूरत नहीं है। BCA BSc या सेपरेट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ये ज़रूरत नहीं होता है। और इसका वर्क एक्सपीरियंस देखो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखो जो ऑफिस असिस्टेंट है 4 वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन शुड पोजेस डिग्री इन कॉमर्स में डिग्री होना चाहिए। उसके साथ साथ 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। और इधर भी अगर आपका कैंडिडेट शुड हैव पोजेस मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द लाइन तो आपको प्रीफर मिलेगा। देन देखो स्टोर असिस्टेंट। जो स्टोर असिस्टेंट होता है इधर 1 ही वैकेंसी है और इसका क्वालिफिकेशन देखो शुड हैव ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। उसके साथ साथ 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। लेकिन ये BCA BSc इन कंप्यूटर साइंस या सेपरेट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉट रिक्वायर्ड, ये नॉट नेसेसरी नहीं होता है। और एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस क्या है देखो
कैंडिडेट शुड पोजेस मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना इसी लाइन में होना चाहिए। देन देखो यार्ड असिस्टेंट 10 वैकेंसी है और इसका क्वालिफिकेशन देखोगे शुड डिग्री इन एनी ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, लेकिन ये BCA BSc ये नहीं होगा। देन देखो वर्क एक्सपीरियंस पोजीशन मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस इसी लाइन में होना चाहिए। देन देखो जूनियर इंस्ट्रक्टर, जो जूनियर इंस्ट्रक्टर होता है अप्रेंटिस, इसका मैकेनिकल दो वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या है, 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के में। उसके साथ वर्क एक्सपीरियंस देखो कैंडिडेट शुड पोजेस मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन द फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या कॉलेज में या टेक्निकल इंस्टीट्यूट में या ITI में अगर होगा तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन देखो नेक्स्ट जो वैकेंसी है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, इधर डिप्लोमा होना चाहिए, एक ही वैकेंसी है और इसका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और कैंडिडेट रिलेटेड टू एडिशनल क्वालिफिकेशन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। अगर ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो फिर भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इधर 3 साल का एक्सपीरियंस है चाहिए। देन देखो टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर मैकेनिकल के लिए 8 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कौन सा फील्ड में, स्टोर में, इन्वेंटरी में, लॉजिस्टिक में या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। और डिजायरेबल क्या है देखो इधर एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन इन मटेरियल लॉजिस्टिक्स प्रोसेस में होना चाहिए। उसके बाद देखो टेक्निकल असिस्टेंट, जो टेक्निकल असिस्टेंट है इसका 7 वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन क्या है, शुड 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कौन सा फील्ड में, स्टोर, इन्वेंटरी, लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। और इधर भी डिजायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं होता है। उसके बाद देखो टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल मैकेनिकल के लिए इधर 12 वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन देखो मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल के 5 वैकेंसी है। इधर भी 2 साल का मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इधर भी मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में। देन देखो नेक्स्ट वैकेंसी, इधर भी कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 वैकेंसी है और कैंडिडेट शुड पोजेस मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 2 साल मिनिमम 2 ईयर कोर्स होना चाहिए और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मिनिमम होना चाहिए। और जो नेक्स्ट वैकेंसी है ये जो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल 21 वैकेंसी है और इधर मिनिमम 2 साल का मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस भी इसी लाइन में होना चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट इधर इलेक्ट्रिकल टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल 15 वैकेंसी है। शुड पोजेस मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इधर भी 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 ही वैकेंसी है। इधर भी मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए और द कैंडिडेट मिनिमम 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद देखो शिप बिल्डिंग टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग 21 वैकेंसी है और इसका क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इन शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस देखो मिनिमम 2 साल का इसी फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सिविल असिस्टेंट देखो 2 ही वैकेंसी है और इसका क्वालिफिकेशन देखो मिनिमम 2 साल का 2 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और इसका भी मिनिमम 2 साल का क्या है एक्सपीरियंस की जरूरत होता है। नेक्स्ट देखो ट्रेनी वेल्डर, देखो जो ये ट्रेनी वेल्डर है ये 10 वैकेंसी है, लेकिन इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन ITI के साथ साथ NSE या ITI वेल्डर ट्रेड में होना चाहिए। उसके साथ साथ जो इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई होगा इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफाई होगा उसको 2 ईयर ट्रेनिंग पीरियड में रहना होगा। पहला फर्स्ट ईयर जो होगा उसमें 7,000 पर मंथ आपको मिलेगा और सेकेंड ईयर जो होता है 7,500 पर मंथ आपको मिलेगा। और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड शुड बेस्ड ऑन हिज हर परफॉर्मेंस कैंडिडेट में बी
W5 ग्रेड में आपको पोस्टिंग होगा, और इसमें आपका जो स्केल रहेगा 15,100 3% पर मंथ पर ईयर इंक्रीमेंट ऐसे ही रहेगा। देन देखो ट्रेनी जनरल फिटर, इसके लिए 3 ही वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन ITI और अप्रेंटिसशिप या ITI ट्रेड में फिर आपका ITI फिटर ट्रेड में होना चाहिए। इधर भी सेम ही है, 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। पहला साल 7,000 मिलेगा, दूसरा साल 7,500 मिलेगा, और आफ्टर कंप्लीशन ट्रेनिंग आपको W5 ग्रेड में पोस्टिंग मिलेगा। उसके बाद जो अनस्किल्ड है, देखो इधर 20 वैकेंसी है। इधर मेट्रिक क्वालिफिकेशन मेट्रिक है, और कैंडिडेट शुड है 1 ईयर का एक्सपीरियंस की जरूरत होता है। और अगर क्या ITI स्टूडेंट गिवन, अगर आप ITI किया है तो आपको 1 ईयर का क्या मिलेगा ना, प्रीफरेंस मिलेगा। कैंडिडेट शुड भी ITI कैंडिडेट शुड भी गिवन प्रीफरेंस, आपको अगर ITI सर्टिफिकेट है तो आपको प्रीफरेंस मिल सकता है। देन देखो उसके बाद कौन सा देखो उसके बाद इसका जो फ़ी है ये 200 रुपीज़ का है। ये हमारा DD में डिमांड ड्राफ्ट में आपको करना होगा। गोवा सीपेड नॉन रिफंडेबल फेवर इन फेवर ऑफ गोवा सीपेड लिमिटेड में कि तो आपको ये DD करना होगा। और उसके बाद देखो ये आपको आफ्टर अप्लाइंग आपको हार्ड कॉपी भेजना होगा। और विजुअल हैंडीकैप्ड, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।